नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसका नाम है इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट के बारे में हम देखेंगे, इंडिगो पेंट फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में, और इसके थोड़े से वैल्यूएशन को हम चेक करेंगे, कंपनी क्या करती है, ये सब चीज़ों को हम चेक करेंगे। अब देखिए इंडिगो पेंट को, तो इंडिगो पेंट एक फास्ट ग्रोइंग स्मॉल कैप कंपनी है कंपेयर टू अगर आप इसके लार्ज कैप शेयरों से देखें तो उससे काफ़ी ये छोटी कंपनी है। बट फिर भी इसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंट है और काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर को अगर आप देखें तो MS धोनी है और साउथ के काफ़ी फेमस एक्टर भी हैं। और इसके अगर प्रोडक्ट को देखें तो ये एक पेंट बेस यानी कि वाटर बेस्ड पेंट सेक्टर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसका देखें तो इसका प्रीमियम कैटेगरी में ज़्यादा कैटर करती हैं, और इसका सीलिंग पेंट्स में ये हैं जो मेटेलिक टाइप की जो पेंट होती हैं। और एक्सपेंड देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन में काफ़ी समय से लगी हुई है, काफ़ी अब जो है टियर 1 2 3 में भी अपना एक्सपेंशन प्लांट और कर रही है। और इसको इसके डिस्ट्रीब्यूशन और जो इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। और इसकी जो मशीन जो है, जो मशीन की क्वालिटी होती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर में अगर आप देखें जो मिक्सर मशीन होती है वो भी इंक्रीज कर रही है बहुत फास्ट ग्रोइंग से। कहने का मतलब ये दोस्तों, ये अपने सेक्टर में एक जो बड़े प्लेयर हैं उससे कंपटीशन में है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ों के लिए अब वो काम कर रही है। तो अगर देखें तो ये पैन इंडिया में अपना ये फोकस कर रही है नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करके। तो दोस्तों, अभी हमने सिर्फ ये चीज देखा, अभी आगे चल के हम इसको देख लेते हैं, इसकी कंपनी के और चीजों को, इसमें कैसे क्या डिटेल है। दोस्तों, अगर इसका हम मार्केट कैप देखें तो इसका मार्केट कैप एक स्मॉल कैप होने के कारण ये 6000, अभी जो 6500 के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस कंपनी के पास अगर इसके कोई फंडामेंटल डिटेल को चेक करें तो अभी इसके पास कोई कर्ज नहीं है, कोई डेप्थ नहीं है, तो एक बहुत अच्छी ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है इसके लिए। कोई और अगर देखें तो इसमें कोई डेप्थ के साथ साथ कोई प्रमोटर ने कोई प्लेज नहीं किया अपना शेयर, यानी कोई कर्ज नहीं लिया शेयरों को गिरवी रख के, तो एक ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और दोस्तों, अगर इसका हम डिविडेंड रिकॉर्ड देखें तो अभी ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा है, थोड़े बहुत डिविडेंड देती है, ½ % के आसपास इसका डिविडेंड रिकॉर्ड है। और लास्ट में दोस्तों, अभी इसके वैल्यूएशन और इसके फंडामेंटल को चेक करने के बाद हम थोड़ा सा इसको लास्ट में चार्ट भी देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप न्यू इन्वेस्टर है, अगर आप मार्केट में अभी नए आए हैं, तो दोस्तों हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करें तो कोशिश करें म्यूचुअल फंड या ETF के माध्यम से इन्वेस्ट करें। जिससे क्या होगा कि आपको जो है लॉन्ग टर्म में इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आपके मार्केट के बारे में कोई पूरी डिटेल नहीं होती है, जब तक नहीं पता होता है, तो ये आपके लिए हो सकता है आपको फाइनेंशियली रिस्क के बारे में और उसकी अवेयरनेस साइकोलॉजी जो चीज़ है वो नहीं पता होने के कारण आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप जो पुराने हैं, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा दोस्तों, जैसे कि एक सेक्टर में डाइवर्सिफाई करके आप अपना रखिए पोर्टफोलियो को। हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखिए, एक सेक्टर में पैसा ना लगाए, 2 3 सेक्टरों में, 4 सेक्टरों में लगाए हमेशा, क्योंकि कोई ना कोई सेक्टर हमेशा परफॉर्म करता रहता है, कोई डाउन, कोई रुकता है, कोई चलता है, ऐसे चलता है पूरा सेक्टर। हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक में लें। अगर आप थोड़े हैं, नए हैं या 1 2 साल हुए हैं, तो आप कोशिश करें लार्ज कैप और जो है मिड कैप में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, स्मॉल कैप में ना जाएं। थोड़ा जाते हैं तो थोड़ा जाए, ज़्यादा नहीं। और कंपनी को हमेशा जो है प्रीमियम पे मतलब डिस्काउंट पे ही बाइंग करें, यानी कि कभी जैसे मार्केट गिरावट होती है उस समय ऐड करें, कभी भी मार्केट न्यूज़ या मार्केट ट्रेंडिंग जब शेयर भाग रहा है तो कभी भी बाइंग ना करें। हमेशा करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का उसका यूज़ करें। ठीक है, वैल्यू बाइंग एक तरह से आप कहें, अच्छे से वैल्यू पे बाई करें। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप हमेशा अगर ट्रेडिंग करते हैं कोई भी शेयरों में, तो आप रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करें, टेक्निकल चार्ट पैटर्न का सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करें, मार्केट ट्रेंड को फॉलो करें, मार्केट जैसे भी चलती है उसके अकॉर्डिंग चले, एक सिस्टम डेवलप करें, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चले। अगर आप में इनमें से जो भी मैंने आपको बताया इसमें से कोई भी कहीं डाउट है, कुछ है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो इसका की फाइनेंशियल अगर हम देखें तो इसका जो की फाइनेंशियल में अगर देखें तो अगर स्टॉक का अगर हम पी रेशियो देखें तो अभी 45 के आसपास है। और इसका जो इंडस्ट्री अगर पी देखें तो ये करीब 47 के आसपास है। तो अगर देखें तो इंडस्ट्री से ना ओवर वैल्यू है ना अंडर वैल्यू है, इक्वल आप कह सकते हैं। और अगर आप इसी के जो कंपटीटर हैं या जो इसके जो टॉप प्लेयर हैं उसका अगर देखें, एशियन पेंट है, उनका करीब 50 के आसपास पी है, तो उससे भी कम है। और ये वो पी प्रीमियम और लार्ज कैप भी है, और उसमें कंपेयर देखिए स्मॉल कैप में, स्मॉल कैप में ग्रोथ ज्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग और हाई प्रीमियम पे होना चाहिए, जो कि उससे भी कम है। बर्जर पेंट इसी का दूसरा सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, तो उसका 44 है। और कंसाइन नोरेलक का देखें तो थर्ड नंबर पर है, तो उसका करीब 35 के आसपास है। तो अगर आप इसको देखें तो ऑल ओवर अगर कंपेयर करें तो ये 45 के आसपास है, लेकिन टॉप 3 प्लेयरों में आप देखें तो उससे ये अभी भी थोड़ा कम है। दोस्तों, अगर हम इसके रेवेन्यू को अगर देखें तो इसका सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो इसलिए जो पिछले 5 साल से कंटिन्यू इसका ईयर और ईयर हमेशा ग्रो ही हुआ है। इसमें कोविड से लेके सब कुछ आया है। इसका देखिए 5 साल पहले इसका करीब 625 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू था, जहां से वो फिर 730, 905
और फिर एक 1100, फिर अभी करीब कंटिन्यूली ये है 1300 के आसपास इसका, यानी कि अगर आप देखें तो ये डबल से ज्यादा ये हो चुका है इसका, अगर रेवेन्यू देखें तो। इसी तरह का इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें दोस्तों, तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी इसी अकॉर्डिंग इसका इंक्रीज हुआ है, जो कि इसका प्रॉफिट पहले करीब आज से 5 साल पहले जो था ये करीब 48 करोड़ था, और पिछले साल जो था वो करीब 132 था, और इस साल करीब 149 था। देखें तो अगर ये 3 टाइम इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया रेवेन्यू के साथ, तो ये गुड साइन है। अगर आप आरओई देखें दोस्तों, तो आरओई अभी पूरे सेक्टर में इस जो है देखें तो पूरा सेक्टर ही इसके अभी जो मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा है 1-2 साल से, तो पूरे सेक्टर में ही सबकी आरओई सबके थोड़े बहुत इसके डाउन हुए हैं, लेकिन अगर डाउन होने के बाद भी ये भी काफी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं सारे ही, मतलब जितने पेंट सेक्टर है। पहले प्रीमियम पे थे, अब ये थोड़ा सा फेयर वैल्यू पे सभी कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े आ रहे हैं। ठीक है, इसका अगर आरओई देखे दोस्तों, तो इसका आरओई जो था अभी करीब 32 था पहले, और जो कि अभी थोड़ा सा ही मार्केट कंडीशन के कारण ये अभी करीब 18 के पास आ चुका है। और इसका इसी आरओसी देखें दोस्तों, तो इसका आरओसी 32 था, 32 से करीब अभी 24 के आसपास है। तो लेकिन अगर कंपेयर करें दोनों को, तो आरओई और आरओसी दोनों अगर 15 और 20 के बीच में या ऊपर रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक साइन है, अच्छा माना जाता है। तो अगर आप देखें तो ये अभी भी उतने गिरने के बाद भी फिर भी ठीक है, मार्जिन प्रेशर और जो है सेल्स ग्रोथ कम होने के बाद भी अभी भी ये फिर भी बहुत बढ़िया पे है। ठीक है दोस्तों इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। इसका शेयर होल्डिंग अगर हम पैटर्न देखें, तो अभी जैसे कि प्रमोटर का देखें तो पिछले जो है इसका 54 के आसपास है, जो कि कंटिन्यू अभी भी इतना ही है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। और एफआईआई का देखें दोस्तों, तो अभी एफआईआई करीब इसका दिसंबर 2021 में 11 के आसपास था, जो कि गिरते सेल उन्होंने किया था, जो कि अभी काफी डाउन किया था। लेकिन फिर अभी देखें तो पिछले इन्होंने क्वार्टर में इन्होंने इंक्रीज किया है, यानी कि पहले 8 था, 8 से करीब अभी 12-13 पे हो गया। इसी तरह डीआई का भी देखें तो डीआई ने भी सेम इंक्रीज किया है दोस्तों, 1% था, 1% से सीधा जंप किया है, यानी 15% इंक्रीज किया है। और अगर लेकिन ये क्यों किया, रीजन अगर हम देखें दोस्तों, तो इसका एक रीजन है, क्योंकि इनमें एक एंजल इन्वेस्टर थे, जो एससीआई इन्वेस्टमेंट यानी सिक्वा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो थे, उनके पास जो 25% इसकी होल्डिंग थी, जो कि काफी समय से इसको बेचना चाहते थे, लेकिन फाइनली उन्होंने पिछले क्वार्टर में बेच दिया था, अपना टोटल जो स्टेक था वहां से बेच दिया, तो वहां उसके ऑलमोस्ट, तो उसके बाद अभी जो देखे तो वो सब एफआईआई डीआई ने और कुछ रिटेलर में कैप्चर किया। तो अगर देखें तो ये गुड साइन है कि एफआईआई डीआई ने इनमें बहुत ज्यादा हैवली अपना इंक्रीज किया है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हम इसके ईपीएस को एक बार देख लेते हैं। अगर इसका ईपीएस देखें तो दोस्तों, अरे जब से ये कंपनी आई है, जब से इसका है, तो ईपीएस ग्रोथ पहले तो इसका कुछ जो अगर देखें तो 2020-19 के बाद से तो कंटिन्यू इसका ईपीएस जो है ग्रो ही हो रहा है। 27 था, 27 से 48 हुआ, 48 से ये 71 हो गया, फिर 84 हो गया, फिर 132 और फिर 149 और फाइनली अभी 142 के आसपास है। तो देखिए तो कंटिन्यू इसका ईपीएस भी ग्रो हो रहा है। दोस्तों इसका हम जो मेन एक चार्ट पैटर्न देखते हैं, इसका जो पी रेशियो है, जब भी दोस्तों ये दो जनवरी में जब ये आया था स्टार्टिंग में 2022 में, तो इसका जब ये आईपीओ आया था उस समय इसका पी दोस्तों काफी हाई था। अगर उस समय इसका पी अगर आप कंपेयर करें, तो उस समय इसका पी था 310 था, जो कि वहां से कंपनी ने कुछ मार्केट करेक्शन हुआ है और कुछ कंपनी ने परफॉर्मेंस किया, उसके बाद अभी ये 45 के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं 300 से 45 आया है ये। इसी तरह इसका प्राइस भी अगर देखें, तो प्राइस में भी सेम यही इसका करेक्शन हुआ है, कि इसका प्राइस जो था दोस्तों, वहां अभी जो जब आईपीओ आया था उस समय इसका 3100 रुपए, 3100 रुपए के आसपास था, जहां से ये अभी गिरते गिरते इसका जो प्राइस है वो करीब 1300 1350 रुपए से आ गया है। तो आप देखें तो इसका प्राइस करेक्शन भी हुआ है, और इसकी जो प्रॉफिट और इसे भी इंक्रीज हुए हैं। तो दोनों फैक्टर के कारण इसका पी 300 था, वहां से गिर के ये दोस्तों, इसका अगर हम वैल्यूएशन को अगर देखें, तो इसका वैल्यूएशन जो है अभी काफ़ी इसके पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी अभी मतलब इसका अट्रैक्टिव है, फेयर वैल्यू से भी अभी बढ़िया है। अगर देखें तो इसके पूरे कंपेयर करें पूरे इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भी देखें तो एशियन पेंट अभी भी एक्सपेंसिव है, और इसका बर्जर पेंट देखें तो वो अभी एक फेयर वैल्यू पर है, और अगर इसी तरह कंसाइन नेरोलैक देखें तो वो भी फेयर वैल्यू पर है। लेकिन अगर उसी चीज को हम अगर यहाँ पर इंडिगो पेंट को देखें, तो ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है। इसका अगर फेयर वैल्यूएशन देखें तो करीब 1800 रुपए के आसपास आता है, और लेकिन इसका अगर देखें तो अभी जो उससे भी ये काफी नीचे है। तो ये भी कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अभी ये ओके है। लेकिन इसका फ्यूचर ग्रोथ को भी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी ये आने समय में क्या ग्रोथ करेगी। देखिए दोस्तों, कंपनी अगर इसका देखें फाइनेंशियली चीजों को, तो कंपनी जो है कंटिन्यू हमेशा कुछ छोटी कंपनी को भी एक्वायर कर रही है, और कंपनी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और अपने डीपो यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंक्रीज कर रही है,
और जो आपने देखा होगा दोस्तों, इसकी जो पेंट जो बनती है, पेंटों में ना एक मशीन होती है जो कि पेंट को मिक्सर करती है, जो ट्रिंटिंग मशीन उसे कहते हैं। तो ये भी कंटिन्यू जो है जो डीलरशिप है इंक्रीज कर रही है, और वो मशीन भी इंक्रीज हो रही है। तो इसके आप उसको प्रेजेंट उसमें भी आप जाके देख सकते हैं स्कैनर पर डिटेल को। तो इसके लीडरशिप में देखें तो कंपनी हमेशा एक ब्रांड, यानी कि एक ब्रांड के रूप में उभरना चाहती है। इसने MS धोनी को भी ब्रांड एम्बेसडर हायर किया, और साउथ के एक एक्ट्रेस हैं उनको भी हायर किया। तो इसने ब्रांड में काफी अग्रेसिवली ये एडवर्टाइजमेंट पर ये खर्च कर रही है। और रिसेंट अगर न्यूज को देखें तो इसमें अभी अभी अपना प्लांट लॉन्च किया था, और इन्होंने एक न्यूज दिया है कि आने वाले समय में ये और एक्सपेंशन में लगे हुए हैं, और ये नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहेंगे। और टियर 1 में इनका एक टारगेट है, जो काम पे लगे हुए हैं कि अपना एक्सपेंशन, यानी टियर 2 और 3 में तो ऑलरेडी थे, उसमें स्ट्रॉन्ग इनका मार्केट शेयर है, लेकिन अब जो बड़े प्लेयर हैं उस सेक्टर में जाना चाहती है, यानी कि टियर 1। तो अभी देखते हैं ये चीजें, इसका कितना ये सक्सेस होती है। तो ये चार्ट पैटर्न को, अगर हम इसके चार्ट चार्ट पैटर्न को एनालाइज करें दोस्तों, तो अभी हम देखें तो यहाँ पे देखिए, जब ये जब आईपीओ आया था, इसका प्राइस समथिंग इसका 3100 के आसपास था। यहाँ से अगर आप देखें तो कंटिन्यू इसका जो है ये डाउनफॉल है। अगर आप देखें तो इसने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया था, और इस रेजिस्टेंस के पास अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस है इसका, और इस रेजिस्टेंस के पास आके कंटिन्यू अगर आप देखें तो प्राइस एक रेजिस्टेंस ले रहा है कंटिन्यू। अगर अभी देखें तो 2022 से कंटिन्यू यहाँ पे एक सेलिंग आई थी, और फिर देखें तो क्विक एक बहुत बढ़िया रिवर्सल आया था 70 से 80% का, जो कि इसका जो लो बना था करीब वो 980-90 के आसपास। और फिर वहां से एक फिर से देखें दोस्तों, तो एक ये एक रेंज में है काफी समय से, करीब 2 साल से। और अभी अगर आप देखें तो दोस्तों, अगर इसका जो है एक बिल्कुल एक ये सपोर्ट पर है, ये अभी इस प्राइस को अगर आप देखें तो हर बार इस सपोर्ट से ये रिवर्स ले रहा है, और अभी भी देखें तो ये जो है रिवर्स ले रहा है। अगर देखें तो अभी भी इस प्राइस के 1300 के आसपास है। तो अगर ये सपोर्ट को अगर ये करता है, सपोर्ट को अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, तो हो सकता है ये यहाँ से हमें कंटिन्यू यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकती है। और नहीं तो फिर ये आपका जो नेक्स्ट जो अगर यहाँ इस सपोर्ट को अगर ये तोड़ता है दोस्तों, तो ये दोबारा जो इसका जो लो था, और ये यहाँ तक आने के चांसेस है 1000 रुपए के आसपास, यहाँ से यानी कि 300 रुपए की गिरावट आने के इसके चांसेस हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो 3 साल से कंटिन्यू जो 2022 से लेके कंटिन्यू आज देखें तो ये कंटिन्यू डाउन टर्म में है। और इसी तरह अगर आप और भी चार्टों को देखेंगे पेंट सेक्टर के, तो सब में ऑलमोस्ट थोड़े बहुत आगे पीछे ऐसे ही पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर देखें तो अभी जो ये ब्लॉक डील हुई थी, इसका ये कैंडल बना था, ये उस समय का है ये दोस्तों। और अभी देखते अभी हमने ये चीजें देख, तो दोस्तों हमने अभी स्टॉक के प्राइस को देखा, और इसके फंडामेंटल को देखा, और इसके चार्ट को भी देख लिया। तो अभी हम इसके कुछ चीजों को हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। एक बार हम इसका जो देख लेते हैं हमने क्या किस चीजों को बात की है इसमें। अगर देखें तो स्टॉक के बारे में हमने इसके डेप्ट टू इक्विटी, यानी कि इसके पास कोई कर्ज नहीं है तो कर्ज नहीं है, प्रमोटर पे भी कोई कर्ज नहीं है, कोई प्लेज नहीं है। इसके न्यूज प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली। और दोस्तों इसकी ने एक्वायर किया था एक छोटी कंपनी, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जो मटेरियल, जो छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन में पार्ट्स यूज होते हैं और केमिकल यूज करते हैं वो बनाती है। तो उन्होंने अभी एक्वायर किया था कुछ समय पहले। और इसके की फाइनेंशियल को देखें तो रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, और प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, ईपीएस भी ग्रो हो रहा है, और उसका पी देखे डाउन होता गया 300 से लेके अभी ये आ चुका है इतना। तो इसका आरओई आरओसी हमने सब देख लिया, ईपीएस भी देख लिया, इसका बैलेंस शीट देख लिया हमने। इसके पास कैश रिजर्व अगर देखें तो कैश रिजर्व भी इसके पास करीब 34 करोड़ रुपए है। थोड़ा बहुत कैश भी है इसके पास। वैल्यूएशन अभी हमने इसकी बात की वैल्यूएशन के बारे में दोस्तों, तो वैल्यूएशन अभी ये कंपेयर टू इंडस्ट्री के ये इसके वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव है, जो कि वो जो है फेयर वैल्यू के आसपास है। तो उसके कंपेयर करें तो इंडस्ट्री के अपने जो कंपटीटर है उससे ये अच्छे वैल्यूएशन पर है। ठीक, दोस्तों देखें तो अभी और भी जो प्लेयर हैं जो पेंट सेक्टर में वो आ रही हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंपटीशन तो है ही, लेकिन देखें तो ग्रोथ भी काफी है करीब, अगर आप कंपेयर टू करें तो। क्योंकि अगर आप देखें भारत को ग्रोथ कर रहा है, इंडिया को ग्रोथ करना है, तो कहीं ना कहीं जितने भी कंस्ट्रक्शन, जितने भी बिल्डिंग है, जितने भी घर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनमें भी अपॉर्चुनिटी है। तो ये पेंट सेक्टर तो होगा ही यार। आप देखें तो अभी नए नए घर भी बन रहे हैं, तो पेंट तो हमेशा यूज होना ही है। पेंट तो क्या है, रीयूज भी होता है। तो कुछ चीजें हैं चैलेंजिंग भी हैं कि नए नए बहुत से कंपटीटर आ रहे हैं, और कुछ ये भी है कि ग्रोथ भी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना अगर एक बार इसके वैल्यूएशन को और चीज़ों को बात देखिएगा। इसको अगर आपने या ट्रेडिंग करते हैं, या तो आप इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जो भी करते हैं उसको एक बार रिसर्च कीजिएगा। और इसको अब जो है कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है, तो कभी मार्केट फॉल होता है, कुछ होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। अगर आपको आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे बताइएगा अगर हमने इसमें और भी किसी तरह के कुछ चीज़ों, आपको न्यूज़ या फंडामेंटल या कोई डिटेल चाहिए होगा। हमने बहुत शॉर्ट में बताया, डीप में नहीं गए दोस्तों।
और ऐसे ही हम और वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।